जिसे हम वर्शिप में भी उसका नाम गाते हैं और चाहते हैं कि हम उसकी तरह वर्शिप करें, खुदावंद मुझे उसके जैसा बना। रीज़न क्या है? सिर्फ खुदा उसे पसंद करता था, उसका रीज़न सिर्फ यही नहीं था कि वो वर्शिप करता था, वो खुदा के कलाम से मोहब्बत करता था। हालेलुया। उसे पसंद था खुदा के कलाम में रहना। आज अगर आप देखो तो इल्ज़ाम लगाने के लिए, इल्ज़ाम लगाने की जो नेचर है वो कई बार आपकी ज़िंदगी को ईमानदार होने के बावजूद, खिदमत में भी आने के बावजूद इल्ज़ाम लगाने की नेचर आपको छोड़ के नहीं जाती, और ये बहुत ख़तरनाक है। इल्ज़ाम तराशी। हालेलुया। बागे अदन में क्या हुआ? इल्ज़ाम लगाया गया। आदम ने कहा वो औरत जो तूने मेरे साथ बनाई उसने मुझे फल दिया तो मैंने खाया। औरत ने कहा मुझे सांप ने बहकाया तो मैंने खाया। यीशु मसीह ने कहा इल्ज़ाम ना लगाओ कि तुम पर भी इल्ज़ाम ना लगाया जाएगा। अगर आप इल्ज़ाम नहीं लगाते तो फिर आप महफूज है, कोई आप पर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। और जो झूठे इल्ज़ाम, जो वो और इल्ज़ाम है जो यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम की खातिर, सच्चाई पर चलने की खातिर लोग बहुत सी बुरी बातें तुम्हारे हक में नाहक कहेंगे। ये एक पार्ट है, ये हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर सब लोग हमें अच्छा ही अच्छा कहें तो भी हम खतरे में हैं, और अगर सब हमें बुरा ही कहें तो भी खतरे में हैं। हम जब सेंटर में हैं, कुछ हमें अच्छा कहें और कुछ बुरा कहें, तो हम सेंटर में और बैलेंस हैं। हालेलुया। उसमें ये हमारा दिल हमें इल्ज़ाम ना दे। जब हम खुदा की हजूरी में जाएं तो हमारा दिल हमें इल्ज़ाम ना दे, हम खुदा की निगाह में दोषी ना हो, लोग हमें बुरा भी कहें तो जब खुदा हमसे राज़ी है तो इट्स मीन अब हम ठीक हैं, क्योंकि यीशु ने कहा उन्होंने मुझे भी सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा इल्ज़ाम ना लगाओ कि तुम पर भी इल्ज़ाम ना लगाया जाएगा। हालेलुया। जब आप दूसरों पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे तो कोई आप पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। जो एबजॉय नहीं करता उसे कोई डर नहीं कि कोई मेरी एबजॉय कर रहा, कोई बैठा मेरे ही बारे में बात कर रहा होगा। आपको इस बात का डर नहीं, क्योंकि अगर वो बैठा आपके बारे में बात कर भी रहा है तो आपको कलाम पर फेथ होना चाहिए कि बाइबल कहती कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा, अगर तू मसीह में पूरा है तो कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए वो काम नहीं आएगा, और जो जुबान अदालत में तेरे खिलाफ चलेगी तू ही उसे मुजरिम ठहराएगी। हालेलुया। तो अगर आपको आदत नहीं दूसरों की एबजॉय करने की तो आपको इस चीज़ का डर भी नहीं कि कोई मेरी एबजॉय करता होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? इल्ज़ाम ना लगाओ कि तुम पर भी इल्ज़ाम ना लगाया जाएगा। कई बार हम चाहते हैं बड़ी बड़ी बातें हमें बताओ कि हम क्या, किस तरह उनको फॉलो करें, हम क्या करें, लेकिन छोटी छोटी बातें जिन्हें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इग्नोर करते हैं वही हमारी ज़िंदगी को असरदार बनने से रोकती हैं। हालेलुया। जैसे किसी के भी बारे में बात कर दी, कुछ भी मुंह में आया उसको बोल दिया, ये वो बातें हैं जो हमारे मसीही किरदार को और हमारे लिबास को क्या करती हैं? नापाक करती हैं। बाइबल में लिखा है कि हमें हर रोज अपने जामों को बर्रे के लहू से धोना है, यीशु मसीह के किरदार से धोना है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सच्चाइयों पर, सदाकत की राहों पर ले चलता है। खुदावंद कहता है कि मैं तुझे अपने नाम की खातिर बचाऊंगा, मैं तुझे अपने नाम की खातिर छुड़ाऊंगा। और आपने सीखा है, आप जानते हैं नाम का मतलब क्या है? किरदार। उसने जो मेरा नाम पहचाना, उसने जो मेरा किरदार पहचान लिया और अपना लिया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं हर किसी को नहीं छुड़ाऊंगा। जिसने मेरा नाम यानी कि मेरा किरदार अपना लिया है, मेरे किरदार को पहचान लिया है, उसी को मैं छुड़ाऊंगा। जितना ज़्यादा हम इस भुलेखे से, इस खुश फहमी से या गलत फहमी से बाहर आ जाएं कि मैं मसीही घर में पैदा हुआ हूँ, बादशाही मेरी है, या मैंने बपतिस्मा ले लिया और मैं कुछ भी करूँ, खुदा के साथ सही तरीके से चलूँ या ना चलूँ, यीशु मुझे लेने आ रहा है, आप गलत फहमी में हैं। बाइबल कहती है कि वो जो जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। हालेलुया। और इसका मतलब दूसरे गलत फहमी का शिकार हैं, उन्हें होश में आने की ज़रूरत है। मैं बात कर रही थी कि दाऊद की तरह, अब बहुत से लोग चाहते हैं कि हम उसकी तरह बने।
उसकी लाइफ की बहुत सी ऐसी खूबियां हैं जिन्हें अपनाने की ज़रूरत है। जैसे कि उसे आदत थी अपने गुनाह को एक्सेप्ट करने की, और ये उसे दुख सहने के बाद पड़ी। साउल बादशाह को कितने लोग जानते हैं, जो दाऊद से पहले बादशाह था। साउल ने जब खुदा की बात को ना माना, आप पहला सैमुएल दूसरा सैमुएल को पढ़े तो आपको सारी स्टोरी मालूम होगी, लेकिन दो बातों के ऊपर हम गौर करेंगे। साउल, जब सैमुएल नबी ने साउल से कहा कि खुदा तुझसे नाराज हो गया है और अब से आगे को तू खुदा की निगाह में बादशाह नहीं, बल्कि खुदा कहता है मैं किसी और को जो तुझसे बेहतर है चुन लूंगा, और उसने चुन लिया है। तो साउल ने कहा कि मैं और तू पहाड़ के ऊपर है, अब अगर मैं अकेला नीचे जाऊंगा तो लोग समझ जाएंगे कि बादशाह के साथ नबी नीचे नहीं आया, कुछ गड़बड़ है, यकीनन खुदा साउल से हट गया है। तो तू क्या कर, लोगों की खातिर मेरे साथ नीचे उतर, ताकि लोगों को ये मालूम हो कि कोई ऐसी बात नहीं है। उसने माफ़ी नहीं मांगी कि मैं खुदा से माफ़ी मांगूंगा, और वो खुदा की निगाह में रिजेक्ट हो गया। दूसरी तरफ दाऊद का गुनाह बहुत बड़ा था। उसने क्या किया, उसने हित्ती ओरिया की बीवी को बुला लिया, उसके साथ सोया, उसके साथ जनाकारी की, बाद में उसको अपनी वाइफ बना लिया, और उससे उसका एक बेटा हुआ जो कि मर गया, और सुलेमान भी बाद में उसी से पैदा हुआ। हालेलुया। अब उसने इतना बड़ा गुनाह किया, लेकिन खुदा उसके साथ फिर राजी हो गया। ऐसी क्या बात थी? साउल का गुनाह तो इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा दाऊद का गुनाह था, लेकिन क्यों दाऊद फिर से खुदा के साथ कनेक्ट हो गया, फिर से खुदा के साथ उसकी लाइफ शुरू हो गई, लेकिन साउल की लाइफ खत्म हो गई और वो बादशाह होने से हटा दिया गया, और उसके बाद वो मारा गया और उसका बेटा भी उसके साथ मारा गया। ऐसा क्यों हुआ कि एक शख्स का गुनाह बहुत बड़ा है और उसने उस गुनाह के ऊपर गुनाह किया। खुदा जो सबसे ज्यादा दाऊद से नाराज हुआ, उसने पहले नंबर पर दूसरे की, जो कि 10 हुक्म में से एक हुक्म था कि तू दूसरे की बीवी का लालच ना करना, अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, उसने ये हुक्म तोड़ा, जनाकारी की, और उसके बाद उसने उसके शौहर को कत्ल करवा दिया ट्रिक के साथ। जंग में उसको सबसे पहले भेज दिया, किसको? जंग में सबसे आगे खड़ा करना, ताकि जब ये मारा जाएगा तो बाद में जब ये मर जाएगा तो मैं इसकी बीवी को अपनी बीवी बना लूंगा, तो सब जो है वो गुनाह मेरा ढक दिया जाएगा। खुदा इस बात से सख्त नाराज हुआ। याद रखो, जब भी आप एक गुनाह कर उसके ऊपर गुनाह करेंगे ढकने के लिए, यानी कि आपने पहले चोरी की और चोरी को छुपाने के लिए आपने झूठ के ऊपर झूठ बोला और आपने उसको कवर करने की कोशिश की, आप खुदा से ज्यादा सजा पाएंगे। हालेलुया। दाऊद को खुदा उससे नाराज हुआ। उसने जनाकारी करने के बाद खुदा से माफी मांगने की बजाय कि हाँ मुझसे गलती हुई, उसने ऊपर एक गुनाह ये किया कि उसने अपनी चालाकी के साथ अपने गुनाह को कवर करने की कोशिश की, और ये उसको महंगा पड़ा। इससे खुदा ज्यादा नाराज हुआ कि तूने माफी मांगने की बजाय अपने गुनाह को कैसे ढाका, तूने उसके ऊपर अपने भाई का, यानी कि अपने इस्राएली भाई का कत्ल कर दिया। हालेलुया। और बाद में उसकी वाइफ को अपनी वाइफ बना लिया। अब खुदा उसके साथ नाराज हुआ। उसने खुदा को मनाया कैसे? फिर से वचन में आकर, फिर से कलाम में आकर उसने माफी मांगी, अपने गुनाह का खुलकर इकरार किया, और जब उस गुनाह की वजह से उसके ऊपर निंदा आती थी या लोग उसे बुरा भला कहते थे, और फिर से वो नंगे पांव पहाड़ों के ऊपर रोता हुआ जाता था, यानी कि जहां से खुदा ने उसे उठाया था, गुनाह उसको फिर वहीं लेकर गया। याद रखें, जब आप खुदा के पास आते हैं, तौबा करके माफी मांगकर खुदा के पास आते हैं, शैतान उस दिन डिसाइड करता है कि मैंने इसको वापस वहीं पर लेकर आना है। बहुत छोटी एज में वो खुदा के साथ चला, खुदा की हम्द करना, उसकी तारीफ करना, उसने खुदा को अपनी तरफ पूरी तरह से अपने दिल को खुदा के रहने के लिए उसका तख्त बना के रखा था। वो खुदा की हम्द करता था, खुदा उससे खुश होता था। लेकिन जैसे ही वो बादशाह बन गया और खुदा ने हर तरफ उसको ब्लेस किया, बरकत दी,
तो उसने इतना बड़ा गुनाह कर लिया, और गुनाह करने के बाद उस गुनाह को कवर करने के लिए एक कत्ल भी करवा दिया। खुदा और नाराज हो गया। फिर उसने वो वापस उसकी लाइफ फिर से नंगे पांव पहाड़ों पर, बाइबल कहती है वो रोता हुआ अपनी आंखों में आंसू लिए हुए वो फिर से नंगे पांव पहाड़ों पर जाता, और एक शख्स उस पर लानत करने लगा। और उसके साथियों ने कहा अगर तू कहे ये होता कौन है कि बादशाह के ऊपर लानत करे, तब उसने कहा कि इसको खुदा ने अलाउ किया कि ये मुझ पर लानत करे। रीजन क्या हुआ है जिस पर आज हम बात करेंगे, वो मेन बात जो रीजन है वो क्या रीजन है जिसकी वजह से दाऊद जो खुदा का फेवरेट था, जो खुदा की हम्द करता था, खुदा की कुर्बत में रहता था, एक पाप ने, एक गुनाह ने उसको खुदा से दूर किया। और उसके बाद जो उसने अपने गुनाह को कवर करने की कोशिश की, वो उसका पाप, उसका गुनाह उसको फिर से उसी कंडीशन में जहां से वो निकला था, जहां से वो चला था, उसको वापस लेकर। गुनाह आपको वही खींच कर लेके जाता है जहां से आप निकले होते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग अपनी गिरने का और अपने ऊपर मुश्किल आने का, हालातों के बिगड़ जाने का कसूर, इल्जाम दूसरों को देते हैं। मेरी बीवी की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया, मेरे शौहर की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाई, ये मेरे दोस्त की वजह से, मेरे घर के इस मेंबर या फलां दुश्मन की वजह से मैं खुदा में चल नहीं पाया। ये झूठ है। मेरे साथ निकालो ज़बूर 31 ज़बूर, और उसके बाद ज़बूर 38 ज़बूर। दाऊद कहता है कि मेरे गुनाह की वजह से मेरा जोर खटता गया। क्या आज आपके अंदर ये दिलेरी है कि आप ये कहें ये जो फाइनेंशियल ट्रबल है ये मेरे घर में जो आई है उसकी वजह मैं हूँ, क्योंकि मैं जो सरबराह हूँ मैं दायकी नहीं देता, मैं जो सरबराह हूँ मैं बीज नहीं बोता, मैं संडे को भी मेरी फैमिली खुदा के घर में नहीं, मैं खुदा के साथ मैं वफादार नहीं, इसलिए मेरे बच्चों का ये हाल है, इसलिए मेरे घर में ये तंगी है, ये प्रॉब्लम है। क्या ये दिलेरी है हम में कि हम ये इकरार करें? दाऊद की तरह बनने का बहुत शौक आता है, लेकिन आप ये देखो कि उसकी जिंदगी में क्या खूबियां थी। वो खुदा से बेहद प्यार करता था। हाँ, उससे गुनाह हुआ, लेकिन उसने खुदा से जेन्युइन माफी मांगी, उसने खुदा से जेन्युइन माफी मांगी, अपनी जिंदगी में खुदा को फिर मनाया। और बाइबल ये बताती है कि दाऊद ने अपनी जिंदगी खुदा के साथ ऐसी जी कि जो बैतशबा के साथ ये जो गुनाह हुआ था, इसके अलावा उसने जिंदगी भर अपने मरने तक फिर कोई गुनाह ऐसा नहीं किया कि खुदा उससे अलग हो जाए। हालेलुया। आज हम क्या करते हैं कि हर एक चीज को इल्जाम, मैंने शुरू में क्या कहा कि यीशु मसीह ने कहा इल्जाम ना लगाओ कि तुम पर भी इल्जाम नहीं लगाया जाएगा। हालेलुया। आपको लगता है कि मेरी मम्मी की वजह से, मेरे फलां की वजह से मेरी जिंदगी का ये हाल है, इतनी अच्छी जॉब थी और ये हो गया। बाइबल कहती है अगर तुम खुदा में हो, किसी भी इंसान और शैतान को खुदा अलाउ नहीं करता कि वो आपका नुकसान कर सके, क्योंकि बाइबल में यही दाऊद अपने एक ज़बूर में लिखता है खुदा से डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन रहता है। और एक फरिश्ते ने जब असूरियों ने इस्राएलियों को तंग किया, उन्हें सताया, असूरी बादशाह बार बार हिजकिय्याह बादशाह के पास आता और उसे वार्निंग करता था और उसे कहता था कि अपने आप को मेरे आगे अपनी कौम समेत सरेंडर कर दे, कोई तुझे मेरे हाथ से बचा नहीं सकता। तब उस टाइम में यशायाह नबी था और उसने हिजकिय्याह के पास गया, हिजकिय्याह प्रेयर में गया और जो लेटर्स असूर के बादशाह ने उसको भेजे थे वो उसने जाकर प्रेयर में रखे और कहा कि खुदावंद असूरी हमें धमकाते हैं। और यशायाह से कहा किस तरह वो बादशाह कहता है कि तुम्हें किस पर नाज है, ऐ हिजकिय्याह बादशाह तो अपनी कौम को क्यों झूठी तसल्लियां देता है, तुम्हें किस पर नाज है, मैंने बड़ी बड़ी कौमों को गिरा दिया है और अब तुम्हारी बारी है। हालेलुया। तो यशायाह नबी ने कहा खुदावंद फरमाता है कि मैं उसे दिखाऊंगा कि तूने किसको ललकारा है। हालेलुया। तुम सिर्फ खामोश रहो, तुम मसीह में बने रहो, तुम सिर्फ खामोश रहो, मैं उसे दिखाऊंगा। और बाइबल कहती है, अगर आप पढ़े यशायाह की किताब, उस असूर के बादशाह ने जब अपने कैंप लगा ली
और अपनी पूरी फौज को वो लेकर अपने बड़े बड़े जंगजू सिपाहियों को, जिन पर उसे मान था, अपने हथियारों पर, अपने सिपाहियों पर जिन पर उसे मान था, जब वो खैमे लगा के इस्राएलियों के मुखालिफ खैमे लगा कर बैठे थे, तो बाइबल कहती है रात को खुदा का एक फरिश्ता आया और उसने दुश्मन की फौज के असूरियों के 1,85,000 को एक फरिश्ते ने एक रात में मार दिया। और सुबह जब वो उठे तो सब मरे थे और मरने का कोई भी रीजन नहीं मिला, कोई उनके गले पर दबने का निशान नहीं था, कोई तलवार का निशान नहीं था, कोई समझ नहीं आई कि वो 1,85,000 मर कैसे गए रातों रात। एक फरिश्ते का काम। और बाइबल कहती है खुदा से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन रहता है। और आप जानते नहीं कि वो किस तरह आपके चारों तरफ किस तरह राउंड लगाता है, चक्कर लगाता है। और आगे लिखा है ताकि उनको बचाए। उनकी चौगिर्द सिर्फ में खैमाजन नहीं रहता, उनकी हिफाजत करने के लिए, उनके फाइनेंस की, उनके बच्चों की, उनकी एक एक चीज की हिफाजत करने के लिए खुदा का फरिश्ता खैमाजन रहता है। किसकी? खुदा से डरने वालों की। हालेलुया। अब अगर आप कहें कि नहीं किसी की वजह से किसी ने मुझ पर जादू टोना कर दिया, हम पर किसी ने जादू कर दिया, मेरी लड़की को किसी ने गुमराह कर दिया, मेरे लड़के को किसी ने नशे पर लगा दिया, कैसे लगा दिया? हालेलुया। बाइबल कहती है याकूब पर अफसोस नहीं चलता और इस्राएल के लिए फाल कोई चीज नहीं है। जादू टोना तो आप जो मसीही हैं, जो नए मखलूक हैं, आप पर चल ही नहीं सकता। कोई भी हथियार बाइबल कहती है जो आपके लिए बनाया जाएगा वो टेढ़ा हो जाएगा, वो मुड़ जाएगा, वो काम नहीं करेगा। और जो जुबान आपके ऊपर कर्ज रिलीज करेगी वो खुद मुजरिम बनेगी। तो फिर आप, इसका मतलब कोई आपका दुश्मन नहीं, आप खुद अपने दुश्मन हैं। शैतान आपका दुश्मन नहीं, जादू टोना करने वाले आपका दुश्मन नहीं, आपके घर के, चाहे वो आपके दुश्मन हो, चाहे आपके सामने अच्छे और पीछे बुरे, कोई आपका दुश्मन नहीं। आप अगर दुश्मन हैं तो अपने दुश्मन सिर्फ खुद है। आपका गुनाह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। हालेलुया। जिसने दाऊद जैसे को खुदा से अलग कर दिया। और जब लोग उसके साथी कहने लगे कि ये होता कौन है कि बादशाह पर लानत करे, बादशाह कहने लगा नहीं, खुदा ने इसको अलाउ किया है क्योंकि मैंने मेरे खुदा का गुनाह किया है। हालेलुया। 31 बाब को मेरे साथ ज़बूर 31 निकालो। 10वीं आयत में लिखा है क्योंकि मेरी जान गम में और मेरी उम्र कराहने में फना हुई, मेरा जोर मेरी बदकाही के बाइस से जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गई। हालेलुया। मेरा जोर, मेरी ताकत कैसे घटी? मेरे गुनाह के बाइस। किसी की वजह से नहीं कि उसने मुझ पे जादू टोना कर दिया, उसने मेरे भाई को वर्गला दिया, नशे पे लगा दिया, उसने मेरी बहन को बुरे कामों पे लगा दिया, उसने मेरे फलां को कर दिया, ये कर दिया और वो नहीं। बाइबल कहती है, दाऊद कहता है मेरे गुनाह ने, मेरे गुनाह की वजह से मेरा जोर घट गया। 38 बाब देखो तो वहां पर भी लिखा है पहली आयत से, ऐ खुदावंद अपने कहर में मुझे छिड़क ना दे और अपने गजब में मुझे तंबी ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और तेरा हाथ मुझ पर भारी है। तेरे कहर के सबब से मेरे जिस्म में सेहत नहीं और मेरे गुनाह के बायस मेरी हड्डियों को आराम नहीं। मेरे गुनाह के सबब, ये दाऊद की खूबी थी कि उसे अपना गुनाह मानने का, उसके अंदर ये बात, ये खूबी थी कि उसने अपने गुनाह को माना। अगर आप 51 ज़बूर पढ़ें, 51 ज़बूर को अगर आप पढ़ें, वहां पर वो कहता है कि मैंने गुनाह में सूरत पकड़ी, मैंने बदी की, मैंने बदकारी की, तू मुझे बख्श दे। हालेलुया। मेरे गुनाह की वजह से, मेरी बदी की वजह से, मेरे बुरे काम की वजह से जो मैंने तेरे खिलाफ किया, मेरा जोर घट गया। मैं दूसरों के आगे अगर मैं इबरत का निशान हूं तो वो वजह मैं हूं, कोई नहीं, क्योंकि वो जानता था कि इल्जाम बाइबल कहती है कि मत लगाओ। हालेलुया। क्या आज आपके अंदर दलेरी है कि आप कहें कि मेरी इतनी ज्यादा ये जो फेलियर लाइफ मैंने जी है,
उसकी वजह मैं हूँ, क्योंकि मैंने मसीह को आज तक अपना जीवन पूरा दिया ही नहीं। हालेलुया। मेरे घर में अगर गरीबी है, मेरे घर में अगर जादू है, नशा है, तो वजह मैं हूँ, क्योंकि मैं खड़ा नहीं हुआ, मैं खड़ी नहीं। मेरा बाप अब तक अगर मसीह में नहीं, मेरे घर के अपराध अभी तक चेंज नहीं हुए, तो रीजन मैं हूँ। क्या ये दलेरी है कि मैं इकरार करूँ कि ये कुछ मेरी वजह से है? मैंने कदम नहीं उठाया। हालेलुया। दानिएल ने इतना दलेर, इतनी छोटी उम्र का नौजवान, टीनेज का लड़का बिल्कुल, और उसके 3 साथी, हालेलुया, राजाओं की नस्ल थे वो। अगर हम बाइबल को पढ़ें तो वो राजाओं की नस्ल में से थे, और बाइबल कहती आप भी राजाओं के राजा की नस्ल हैं। हालेलुया। आप भी शाही नस्ल हैं। और शैतान को मजा आता है, शैतान को उसका कह ले कि फेवरेट है, वो राजा की संतान को या राजाओं के बच्चों को गुलाम बनाना उसे पसंद है। जब बादशाह नबूकदनेस्सर ने चाहा कि मेरे पास सर्वेंट होने चाहिए, तो उसने कहा शाही नस्ल में से वो कौम जिनको मैं असीर करके लेके आया हूं, उस कौम में से उन्हें बंदी बनाकर लेकर आओ जो शाही बच्चे। आपको लगता है जो जिंदगी आप जी रहे हैं, इर्द गिर्द सब कुछ जो चल रहा है, बस सुबह उठे, खाना बनाया, आज की पकाना है, डिसाइड किया, आज जाना है बाजार, जाना नहीं जाना, शादी ब्याह किधर है, यानी कि आपने एक लाइफ, आपको जो सामने नजर आ रही है वो लाइफ है, लेकिन वो लाइफ नहीं है। जिंदगी असल में रूहानी है, क्योंकि बाइबल कहती है खुदा रूह है, और जरूर है कि उसके परस्तार भी रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश भी करें और रूह और सच्चाई से चले। जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। बाइबल में लिखा है जो खुदा से पैदा हुए हैं अब वो दुनिया पर गालिब आ चुके हैं, वो दुनिया के नहीं। आप दुनिया में रहते हैं पर आप दुनिया के नहीं हैं। हालेलुया। और अगर आप अभी तक दुनिया के हैं तो फिर आपको दुनिया से बाहर आने की जरूरत है। आप सिर्फ यहाँ इसलिए हैं कि आप उन्हें बचा सके जो अभी तक अंधेरे में हैं। आप इसलिए नहीं कि अभी भी इल्जाम लगाएं, आप इसलिए नहीं कि अभी भी उसी तरह के तौर तरीकों में जिए, आप सिर्फ इसलिए हैं कि आप दूसरों की रहनुमाई कर सकें और उन्हें बुला सकें। जैसा कि पतरस कहता है कि उसने तुम्हें तारीकी के कब्जे से छुड़ाया ताकि तुम खुदा की खूबियां जाहिर कर सको। हालेलुया। और अगर आप खुदा की खूबियां जाहिर नहीं करते तो फिर कैसे बच्चे हैं? हर एक बच्चे के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो अपने बाप की खूबियां जाहिर करे। यीशु मसीह ने कहा कि मैं वही करता हूं जो मेरा बाप करता है। हालेलुया। मेरा बाप लंगड़ों को चलाता है, मैं भी लंगड़ों को चलाता हूँ। मेरा बाप अंधों को आंखें देता है, मैं भी अंधों को आंखें देता हूँ। इसीलिए तो जब फिलिप्पस ने कहा कि यीशु हमें बाप से मिला, तो यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा, क्योंकि मैं सारे वही काम करता हूँ, मेरे अंदर वो सारी खूबियां हैं जो मेरे बाप के अंदर है। हालेलुया। और अगर आप और मैं, हम मसीही हैं और हम में मसीह की खूबियां नहीं तो हम मसीही नहीं। लेकिन जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। दूसरा ऐसे बपतिस्मा लेके अपने नाम के आगे मसीही लिखता फिर रहा है। हालेलुया। जब बादशाह ने क्या किया, नबूकदनेस्सर बादशाह ने कहा वो कौम, इस्राएली कौम जिसे मैं बंदी बनाकर लेकर आया हूं, उसमें से सर्च करो, मुझे शाही बच्चे चाहिए, मुझे शाही नौजवान चाहिए, ताकि मैं उन्हें ख्वाजा सरा बनाकर मैं अपने पास रखूं और वो मेरा काम करे। हालेलुया। मेरे यहाँ नौकर बने, मेरे यहाँ गुलाम बने। अब उन लड़कों ने जो 3, हनन्याह, मिशाएल और अज़राया और चौथा दानिएल, इन चारों ने ये डिसाइड किया कि हम बादशाह के कवानीन के मुताबिक नहीं बल्कि हम यहोवा के कवानीन के मुताबिक चलेंगे। इससे कोई मतलब नहीं कि हम यहाँ पर कैदी हैं, इससे कोई मतलब नहीं कि इस दुनिया के ऊपर तारीकी का राज है, इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो गैर कौमों का होल्ड है। हम मसीही हैं, हम उसी तरीके से चलेंगे। हालेलुया। हम ये नहीं देखेंगे कि अब जो है वो बाहर वो कुछ भी बांट रहे तो हम भी लेके पी ले क्योंकि प्यास बड़ी लगी है। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द कौमों का बड़ा होल्ड है, तो हम जब उनसे मिलेंगे तो हम उनकी जुबान में बात करेंगे क्योंकि ये हमारे मुल्क में आम है। उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने कहा हम वही करेंगे, हम यहोवा ही को मुबारक कहेंगे।
हालेलुया। हम यहोवा ही को मुबारक कहेंगे, हम ये दिखाएंगे। उन्होंने बादशाह का हुक्म को तोड़ना मतलब अपनी जान को तलवार के आगे पेश करना था। उन्होंने जब कहा, जब उन्हें 3 साल की ट्रेनिंग के लिए रखा गया और उन्हें कहा कि उन्हें वो खाना दिया जाएगा, क्योंकि उन जो जितने लोग बादशाह के महल में रहते थे उन्हें वो खाना नजर किया जाता था जो कि खुदा ने शरीयत में मना किया था। और नंबर 2, वो खाना पहले वो अपने देवताओं के आगे नजर करते थे ताकि ब्लेस हो जाए, और उसके बाद वो देते थे उन ट्रेनिंग वाले सारे नौजवानों को ताकि वो खाएं और उनके अंदर ज्यादा अक्ल काम करे। जैसे कहते खाना ब्लेस करके खाओ तो तुम्हारे अंदर सेहत आएगी। हाँ, यीशु मसीह का लहू मांगो खाने के ऊपर, ये पाक हो जाएगा, मुज़र असरात जाएंगे। इसी तरह से वो खाना पेश किया जाता था देवताओं के आगे। तो क्या कहा उसके दानियल और उसके साथियों ने? उसने कहा हम ये खाना नहीं खा सकते क्योंकि ये तुम्हारे देवताओं की नजर हो चुका है। नंबर 2, खुदा ने शरीयत में इन खानों के लिए मना किया है। लेकिन आज आप देखो कि आप अपनी जिंदगी में कितने फैसले लेते हो, कितनी चीजों को रोज मना करते हो कि नहीं मैं उस शादी में नहीं जा सकता, नहीं हम उस रिश्तेदार के साथ अपना उठना बैठना नहीं रख सकते क्योंकि उसे गैर कौमों के पास जाने की आदत है। यहोवा ने साफ फरमाया, अगर तेरी हम आगोश बीवी, तेरा शौहर, तेरे बच्चे कोई भी तेरा कितना भी अजीज क्यों ना हो, अगर वो तुझे यहोवा को छोड़ किसी और राह पर चलने के लिए कहे तो तुझसे अपना नाता तोड़ दे। और आज अब अपने दोस्तों को नहीं छोड़ते या ऐसे रिश्तेदारों को नहीं छोड़ते कि नहीं वो अगर हमसे हट गए तो हमें सपोर्ट कौन करेगा, फिर कैसे हमारा शरीका टूट जाएगा, शरीके में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अरे जिसने तुम्हें चुना, अपने बेटे को जो उसका इकलौता था तुम्हारी खातिर दे दिया, उस इकलौते बेटे ने अपना लहू बहा दिया, पूरी दुनिया के आगे वो बरहन्ना सलीब पर लटक गया, उसे कोई शर्म नहीं आई। और आज आपको शर्म आती है कि मैं क्या बताऊं कि मैं क्रिश्चियन हूं। फैसला लिया दानियल के दोस्तों ने, उन तीनों साथियों ने और दानियल ने, उन्होंने कहा हम स्टैंड लेंगे, हमारी पूरी कौम क्या है असीरी में, लेकिन हम स्टैंड लेंगे। उसी दानियल ने उसने 21 दिन का रोजा रखा। खुद वो इतना दलेर था, इतना ईमान में मजबूत था, उसने कहा मैं बादशाह के आगे प्रेयर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यहोवा के आगे झुकूंगा। मुझे डालने शेरों की मांद में डाल दो। उसका अपना कोई ऐसा गुनाह नहीं था कि उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाता। अपने फेथ पर खड़े रहने की वजह से वो शेरों की मांद में डाला गया। उसका कोई ऐसा गुनाह नहीं था कि अपने गुनाह की वजह से वो उधर कैद में था। सिर्फ पूरी कौम असीर हो चुकी थी। और आपको लगता है कि नहीं, इर्द गिर्द अगर लोग नशे में पड़े हैं तो हमें क्या कभी कहा कि मैं रोज़ों में जाऊंगा, मैं रोज़ों में जाऊंगी अपने लोगों के लिए, हालेलुया, कि मेरे लोग निकल सके असीरी से। दानियल खुद मजबूत है, खुद दलेर है, खुद ईमान में इतना पक्का है कि उसे मौत का डर नहीं। खुदा ने उसे बचा भी लिया, उसे प्रूव भी कर दिया। लेकिन वो क्यों खड़ा है, क्यों वो 21 दिन के रोज़ों में अपनी जान को दुख दे रहा है? अपने लोगों के लिए, हालेलुया, अपनी कौम के लिए उसने फैसला लिया। उसने ये नहीं कहा, इल्जाम लगाया, अपने माँ बाप को कोसा, अपने लोगों को कोसा, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब तुमने खुदा का गुनाह कर दिया और तुम्हारी वजह से हम भी इधर गुलाम हैं, हमारी जवानी भी रोन दी गई। उसने फैसला लिया कि मुझे क्या करना चाहिए, हालेलुया। उसने ये फैसला लिया कि मैं क्या करूंगा। कितने आप में से आपने फैसला लिया है कि मेरी माँ और मेरा बाप अगर खुदा के साथ नहीं चल पाए, मैं खड़ा होता हूँ, मैं खड़ी होती हूँ कि मैं खुदा के साथ चलूंगा। और बाइबल कहती है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। या तो आपको खुदा के कलाम पर ईमान नहीं, और अगर ईमान है तो आपने प्रैक्टिकली, क्या कभी अंदर दिलेरी नहीं आई? क्या कभी आपने इसको पर्सनल नहीं लिया कि मैं जी के देखूं, करके देखूं प्रैक्टिकल होता क्या इसको मानने से, हालेलुया। या आज मसीह में आए, थोड़ा थोड़ा जोश आया, जोर जोर से तालियां बजाई और सबको दिखा जी इसने बपतिस्मा ले लिया, और उसके बाद सब कुछ वो पड़े और उल्टा शैतान के लिए और दूसरे शैतान को खुश कर दिया। लोग जो देखते थे वो राजी हो गए और शैतान को भी राजी कर दिया। जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं, खुदा आपके ऊपर एक कुछ डिपेंड करता है। वो चाहता है कि आप कुछ करें,
हालेलुया। आप दूसरों के लिए आप उसकी खूबियां जाहिर करें। यीशु मसीह ने कहा जैसे बाप ने मुझे भेजा ऐसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। लेकिन हमें इससे क्या गर्ज, क्योंकि हमारी तो अपनी अपनी एक पर्सनल जिंदगी है, हमारे तो अपने बच्चे, हमारा तो अपना एक फ्यूचर है। हालेलुया। मुझे रोजे रखने से क्या गरज है, कहीं मेरी अपनी ब्यूटी खराब ना हो जाए। हालेलुया। लेकिन आपको अपने ऊपर पर्सनल लेना है और आपको ये जानना है, बैठो घर में जाओ, बैठ जाओ प्रेयर में, अपने घर के हालातों को, उस पर सब चीज़ों पर नजर करो। मेरी माँ ऐसे क्यों, बाप ऐसे क्यों, बहन भाई ऐसे क्यों, हमारे हालात ऐसे क्यों, चीजें बिखरी, सब कुछ उजड़ा बिखरा क्यों है, कहाँ से गड़बड़ी शुरू हुई। क्या दाऊद की तरह मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो जोर घटता जाता है, मेरे घर में जो खराबी की, मेरे इलाके, मेरी कौम में जो खराबी की वजह है, मैं उसको पर्सनल लेता हूँ कि मैंने आज तक दाऊद की तरह, मैंने आज तक दानियल की तरह कभी कोई कदम नहीं उठाया। हमें तो ये तो मेरा भाई वो सुनता नहीं, भाई ये कर देता है, बहन वो कर देती है, अम्मी ऐसे करती है, अबू वैसे करता है, चाचा हमारा ऐसे कर देता है, वो ऐसे कर देते हैं, फिर हम ये नहीं कर पाते, हम बढ़ नहीं पाते। वजह तुम खुद दो, कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। यीशु मसीह ने कहा जो नए सिरे से पैदा हुआ वो हवा की मानिंद है, जैसे हवा जिधर चाहती वो चलती है, कोई उसे रोक नहीं सकता। हालेलुया। बाइबल कहती है जो मसीह यीशु में है वो नई मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही। हालेलुया। जो मसीह में पैदा हो चुका है वो ना जिस्म से, ना खून से, वो ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, ना खून से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ है। क्या खुदा को कोई अरेस्ट कर सकता है? खुदा को खुदा के इरादे पूरे करने से कोई रोक सकता है? क्या खुदा पे कोई केस कर सकता है? खुदा जो चाहे वो कर सकता है। बाइबल कहती है जब तुम मसीह में पैदा हो चुके हो, नए सिरे से पैदा हो चुके हो, तुम खुदा से पैदा हो चुके हो, फिर तुम्हें अपना नहीं पता कि मैं क्या चीज। हालेलुया। तुम्हें मालूम ही नहीं कि तुम क्या हो। लेकिन जो खुदा से पैदा हो चुका है वो दुनिया पर गालिब आ चुका है, और जो चीज दुनिया को मगलूब करती है यानी कि हराती है वो हमारा ईमान है। प्रैक्टिकल लाइफ, अपने ऊपर पर्सनल लेना, छोड़ दे कि हस्बैंड की वजह से सब खराबी है, छोड़ दे वाइफ की वजह से या रिश्तेदारों की वजह से, किस वजह से, अपने ऊपर। कहते हैं मेरा जोर मेरी बदकारी के बायस जाता रहा, मेरा अच्छा बिजनेस मेरी उन गलत फैसलों की वजह से कि मैंने कभी भी खुदा की बादशाही के कामों को सपोर्ट नहीं किया, मैंने कभी भी खुदा की उस हेवनली सुरक्षा को अपने ऊपर अलाउ ही नहीं किया, आने ही नहीं दिया। कि वो कहता है कि मैं तुझे इतना दूंगा कि रखने की जगह, मैंने कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं अपने फाइनेंस के साथ कि खुदा कुछ ऐसा करे कि रखने की जगह ना हो। मैंने अपने पैसे को हमेशा बचा बचा के रखा है, मैंने अपने एक हिसाब से अपने आप को हमेशा चलाया है कि खुदा आसमान के दरीचे खोले और खुदा भी अपनी लिमिट से बाहर जाकर, एक जो मेरी लिमिट थी खुदा उससे बाहर जाकर मुझे ब्लेस करे। मैंने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। हालेलुया। कहते मेरी वजह से, अपने उस साथियों को कहते हैं नहीं तुम इस शख्स को मत कर्ज करो, मत कहो कि ये बादशाह पर लानत कर रहा है, क्योंकि मैंने गुनाह किया, मैंने मेरे खुदा को दुखी किया, इस वजह से ये इसे अलाउ किया खुदा ने, बीमारी को अलाउ किया खुदा ने, हालातों को अलाउ किया। शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब आप ज़नाकारी करेंगे तो शैतान जाकर कहेगा खुदा से कि तेरे कलाम में लिखा है कि जो ज़नाकारी करता है वो अपने सीने के ऊपर अंगारे रखता है, उसकी बदनामी। देखो अमसाल की किताब देखो, छठे बाब को देखो, छठे बाब की 27वीं आयत। क्या मुमकिन है कि आदमी अपने सीना में आग रखे और उसके कपड़े न जलें, या कोई अंगारों पर चले और उसके पाँव न झुलसे? वो भी ऐसा ही है जो अपने पड़ोसी की बीवी के पास जाता है। अब आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं वो जिसे मैं पसंद करता हूँ वो किसी की बीवी अभी है ही नहीं, आपका उसके साथ रिश्ता तय नहीं हुआ, वो अभी किसी भी पड़ोसी की बीवी है, वो किसी की भी वाइफ है, वो आपको थोड़ी पता है। हालेलुया। किसको समझ आई? वो भी जो ऐसा है जो अपने पड़ोसी की बीवी के पास जाता है, जो कोई उसे छुए बेसजा न रहेगा। चोर अगर भूख के मारे, आगे 32वें आयत में लिखा, जो किसी औरत से
से जना करता है वो बेअकल है, वही ऐसा करता है जो अपनी जान को हलाक करना चाहता है। बड़ी महंगी है ये फ्रेंडशिप, तो इसे फैशन बना के मत यूथ रखें। लिखा जो जनाकारी करता है, आप कहेंगे कि नहीं मेरा कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, पर यीशु मसीह ने कहा अगर तूने किसी औरत को या किसी मर्द को भी, अगर तूने किसी को बुरी निगाह से देखा तो तू उसके साथ जनाकारी कर चुका। और बाइबल कहती है जो जनाकारी करता है वो बेअकल है, वही ऐसा करता है जो अपनी जान को हलाक करना चाहता है। वो जख्म और जिल्लत उठाएगा और उसकी रुसवाई कभी ना मिटेगी। हालेलुया। वो जख्म और जिल्लत उठाएगा, बदनामी उठाएगा, और लिखा उसकी रुसवाई कभी ना मिटेगी। अब दाऊद ने जो ये काम किया तो वो जानता था कि मैंने खुदा का कलाम तोड़ा है, तो ये जो मेरी रुसवाई हो रही है, ये जो मेरी बेइज्जती और जो मैं जिल्लत उठा रहा हूँ, उसकी वजह मैं खुद हूँ। मुझे खुद जाकर माफ़ी मांगनी है, मुझे खुदा के आगे रिपेंट करना है, सच्चाई और खराई के साथ उसके रूह को फिर से पुकारना है। वो रूह जिसे मैंने जो हर वक्त वर्शिप करने के जरिए मेरे साथ रहता था, वही रूह मुझे दिलेरी देता था, शेर और भालू को मारने की स्ट्रैटेजी देता था, मेरी भेड़ों को कैसे सेफ रखना है, कैसे बचाना है, कैसे काम इस भरे मैदान जंगल में वीराने में भी वो सेफ रहता था। एक छोटी उम्र का लड़का, हर तरफ वीराना, सिर्फ भेड़ें हैं, काली अंधेरी रातों में भी वो खुश और शादमान रहता था। लेकिन जब जनाकारी की, जब पाप जिंदगी में आया, तो इतना महल और सब चीजें होने के बावजूद भी आंखों में आंसू और पांव जूती के बिना और रो रहा है, और कोई उसके ऊपर लानत कर रहा है, और वो जानता था कि मैंने किया क्या है। इसलिए उसने ये मुनासिब नहीं जाना कि उसको अरेस्ट कराए और उसको कैद कराए, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी थी, वो बादशाह था। वो लानत करने वाले को कर्ज कर सकता था, लानत करने वाले को अरेस्ट करा सकता था, लेकिन उसने ये नहीं किया। हालेलुया। बाद में भी अगर आप बाइबल को पढ़ें तो जब खुदा ने उसे माफ कर दिया, बहाल कर दिया, तो वो शख्स माफी मांगने आया और कहा कि मुझे माफ कर दे, मुझे कत्ल नहीं करना। कहता नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो जो तू मेरे ऊपर कर्ज कर रहा था, मुझ पर लानत कर रहा था, उसकी वजह मेरा गुनाह था। हालेलुया। इसलिए उसने गुनाह की जड़ को खत्म किया। उसने ये नहीं किया कि मेरा फलां दुश्मन है और इसको अरेस्ट कर लो, फाड़ लो इन सिपाहियों में, ये होता कौन है, वो मैंने जो भी गुनाह किया मैं देख लूंगा, लेकिन इसे अरेस्ट करो। उसने वो जानता था, उसने माफी मांगी, उसने अपने उस रीजन को खत्म किया जिस वजह से उस पर लानत की जा रही थी, जिस रीजन से उसकी हड्डियों में जान नहीं रही, उसकी सेहत जिस्म में नहीं रही, उसकी हड्डियां खुलती जाती थी और खुदा का गजब, खुदा का कहर उस पर था। उसने उस चीज को खत्म किया, अपने आप को परखा और जाना, और खुदा के आगे अपने आप को रख के कहा कि तू मुझे जांच और पहचान, तू मेरे बिस्तर की छानबीन कर कि अब मैं ज़नाकार नहीं रहा। हालेलुया। तू मेरे बिस्तर की छानबीन कर, तू मुझे परख, मेरी तेरी पलकें मुझे जांचे, मेरा दिल तेरे आगे खुला पड़ा है। हालेलुया। उसने अपने आप को एक जेन्युइन तौबा मांगी खुदा के आगे। उसके बाद उसने बहुत से ज़बूर लिखे, उसके बाद खुदा के साथ एक लंबे रिश्ते में वो चलता रहा। हालेलुया। लेकिन उसने उस रीजन को खत्म किया। कितनों को बात समझ आ रही है? आप जिंदगी के जिस स्टेज के ऊपर खड़े हैं, ना आपकी वाइफ, ना आपका हस्बैंड, ना आपके रिश्तेदार, कोई वजह नहीं, वजह आप खुद हैं। वजह वो गुनाह है जिसने आपके और आपके खुदा के बीच में दूरी की है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है गुनाह एक दीवार है, खुदा को तुम्हारे गुनाहों ने तुमसे दूर किया, वो तुमसे दूर नहीं, और उसी दीवार को यीशु मसीह ने गिरा दिया। लेकिन जब आप फिर जनाकारी करते हैं, फिर चोरी करते हैं, फिर से उन चीज़ों को रिपीट करते हैं, आप एक एक ईंट लगाते हैं और अपनी दीवार को फिर से बड़ा करते हैं, और खुदा आपसे अलग हो जाता है और आप अलग हो जाते हैं। आप बीच की दीवार को खुद बनाते हैं जिसे यीशु ने अपने लहू से गिरा दिया। हालेलुया। माफी मांग कर जिसे आपने वो ढह गई थी, जो मिट गई थी, जब आप फिर पाप करते हैं, फिर उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते हैं, तो फिर शैतान के ऊपर एक अथॉरिटी आती है, शैतान के पास। जब आप जनाकारी करते हैं तो क्या होता है? रुसवाई आती है, और तब आप नहीं कह सकते हैं कि खुदा मैंने तो बपतिस्मा लिया, इस रुसवाई को रोक,
نہیں، وہ نہیں رکے گی، کیونکہ شیطان خدا کے پاس جا کر کیا کہتا ہے؟ تیرے کلام میں لکھا ہے جو زناکاری کرے گا رسوائی آئے گی، ذلت آئے گی، اس پر آئے، اس پر الاؤ کر کے میں اسے ذلت دوں، ہاللیلویا، میں اسے رسوا کروں، اس کی بدنامی نہ مٹے، اور پھر نہیں مٹتی۔ جب آپ پاپ کرتے ہیں تو بائبل کہتی ہے کہ وہ جاتا ہے اور وہ خدا کے آگے کہتا ہے تیرے کلام میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، اب میں اس کی زندگی میں موت کو الاؤ کروں گا۔ اسی لیے بائبل کہتی ہے اور ابلیس کو موقع نہ دو، وہ تمہاری زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا اگر تم اسے موقع نہ دو۔ تو بڑا دشمن کون ہوا؟ سب سے زیادہ آپ کے لیے خطرناک آپ خود ہیں۔ جس دن پرے نہیں کرو گے، آپ کہو گے خداوند تو سمجھ جا کہ میں آج بہت تھک گیا، خداوند سمجھ جائے گا، پر شیطان کو نہیں سمجھا پاؤ گے، وہ کہے گا آج ہی تو صحیح موقع ہے، ہاللیلویا، کل تو نے اتنے مکے مارے، آج میری باری اور میں نہیں چھوڑوں گا۔ شیطان کو موقع نہ دو، الرٹ رہو، پریئر، بائبل، مسیح میں چلنا، پاکیزگی شیطان کے خلاف آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ زناکاری اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، یوتھ کو، نوجوانوں کو، ہر عمر کے لوگوں کو گرانے کے لیے، اور پاکیزگی آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے شیطان کو سدا اپنے آپ سے دور رکھنے کے لیے، ہاللیلویا۔ اسی لیے شیطان کو پسند ہے نوجوان، کیونکہ وہ جلدی جھانسے میں آتے ہیں۔ اب تو خیر ہر عمر کو ہی چل رہا ہے سب کچھ ہی، چھوٹی بڑی عمر کے سب اس کے فیوریٹ بنے ہیں زناکاری میں۔ اور آپ دیکھنا نرک میں، جہنم میں سب سے زیادہ جو لوگ وہاں پائے جائیں گے وہ زناکاری کی وجہ سے، زناکاری کے گناہ کی وجہ سے لوگ وہاں ہوں گے۔ جانتے ہو ایسا شیطان کیوں کرتا ہے؟ وہ آپ کے سب سے زیادہ آپ کی باڈی کو پلوٹ کیوں کرتا ہے؟ آپ کی آنکھوں کو گندا کیوں کرتا ہے؟ آپ کے دل کے خیالوں کو گندا کیوں کرتا ہے؟ آپ کے اوپر سب سے زیادہ وہ آپ کو زناکاری میں کیوں پھنسانا چاہتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ بائبل کہتے ہیں تم روح القدس کا مقدس ہے، اور اسے اپنا اڈا، اپنا شہوت پرستی کا، زناکاری کا اڈا بنا کے اسے بڑا مزہ آتا ہے، اسے بڑا اچھا لگتا ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے حرام کار جتنے گناہ انسان کرتا ہے وہ اس کے جسم سے باہر ہے۔ چوری آپ نے کی، ادھر سے اٹھا کے ادھر کر دی، پر بائبل کہتی ہے زناکار اور حرام کار، جو زناکاری اور حرام کاری کرتا ہے وہ اپنے جسم کا بھی قصوروار ہے۔ جتنے گناہ انسان کرتا ہے وہ اس کے جسم سے باہر ہے، لیکن زناکاری اور حرام کاری جب انسان کرتا ہے وہ اپنے جسم کو پلوٹ کرتا ہے۔ جو بدن جو روح القدس کا مقدس ہے، جب آپ اس سے پلوٹ کرتے ہیں تو بائبل کہتی ہے کیا تم نہیں جانتے تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ جو کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا خدا اس کو برباد کرے گا۔ پھر آپ کا فائنینس کیسے محفوظ ہو؟ آپ خدا کے مقدس کو برباد کرو گے وہ آپ کو برباد کرے گا، وہ آپ کے فیصلے، وہ آپ کی چیزیں، وہ آپ کا فیوچر سب برباد کر دے گا، کیونکہ آپ نے اس کا بدن، اس کی ہیکل کو آپ نے برباد کر دی، آپ نے اس کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، کتنوں کو سمجھ آ رہی؟ یہ فائٹ ہے شیطان کی، اسی لیے سب سے زیادہ پاکیزگی کے خلاف شیطان لڑتا ہے۔ لیکن آج سے آپ نے کتنی باتیں سیکھی؟ آپ نے الزام نہیں لگانا، آپ نے الزام نہیں لگانا کہ میری زندگی میں یہ جو گڑبڑی ہے، یہ جو ہمارے حالاتوں کی وجہ، اس کی وجہ، اس کی وجہ، یہ فلاں ہے۔ نو، آپ خود ہیں، آپ نے خود جانا ہے، روزہ رکھنا ہے، خدا کے آگے گریہ ازاری کرنی ہے، خدا کے آگے جا کر اپنے آپ کو ہمبل کرنا ہے اور معافی مانگ کر اقرار کرنا ہے کہ اے پاک خدا میں نے تیرے خلاف گناہ کیا۔ میرے باپ دادا نے، جو دانیل نے کی، وہ 21 دن کے روزے میں گیا اور خود اس کی زندگی میں گناہ نہیں، لیکن کہتا ہے ہم نے اور ہمارے باپ دادا نے تیرے خلاف گناہ کیا، ہم نے وہ باتیں نہیں مانی جو تو نے موسیٰ کے وسیلے ہمیں ماننے کے لیے دی تھی، ہم نے وہ قوانین توڑے، ہم نے وہ شریعت توڑی، ہم نے تیرے خلاف گناہ کیا، اپنا ہاتھ بڑھا اور ہمیں معاف کر۔ تب لکھا ہے خداوند نے رحم کیا، پوری قوم اسرائیلی کو چھڑایا۔ ہاللیلویا، لوگ چھڑائے گئے، اسرائیلی بحال کیے گئے، لیکن کسی نے ذمہ داری لی۔ ہاللیلویا، تازگی کے دن ہے، ہماری قوم اسیری سے چھڑائی جائے۔ نیوز صرف سن کے اپنے آپ کو دکھی نہیں کرو کہ آج فلاں جگہ مسیحیوں کو مار دیا گیا، انہیں ادھر گھسیٹ دیا گیا، یہ الزام لگا کے، یہ فتویٰ لگا کے ان کے گھر لوٹ لیے گئے، مار دیا گیا۔ کتنی پریئر کرنا شروع کیا؟ کیا آپ نے کتنے روزے رکھے ہیں ان کے لیے؟
कितनी प्रेयर शुरू कर दी है, कितना आपने ये लिया है कि हमारी कौम, ऐ खुदा हमने खुद तुझे नाराज करके आज हमारी कौम अगर असीरी में है, गैर कौमों के हाथों दब रही है, तो रीजन हम खुद हैं, तू नहीं है। क्योंकि तूने कहा था मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा दुम नहीं। अगर हम दुम हैं तो पीछे रीजन हम खुद हैं। हालेलुया। हमारा घराना अगर रिजेक्टेड है, हमारे इलाके में अगर तबाही है, नशे हैं, तो रीजन हम खुद हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? दाऊद की तरह बनो। दाऊद की तरह कैसे बनो? कि कहो कि हमारे गुनाह की वजह से, गुनाह को जड़ समझो, शैतान को दुश्मन समझो, गुनाह को दुश्मन समझो, रिश्तेदारों और दूसरों को नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वो नशा, वो ज़नाकारी, वो पाप, वो बदी जो खुदा से आपको दूर करती है, वो दुश्मन है। हालेलुया। दुश्मन वो नहीं जिनको आपने टारगेट बना के दुश्मन समझाओ। दुश्मन वो है जो आपको खुदा से दूर किए हुए, जो आपके ऊपर निंदा का कारण है, जो आपके ऊपर बेइज्जती और लानत को लेके आते हैं, खुदा के गजब को लेके आते हैं। हालेलुया। और वही चीज़ें आपका जोर, आपकी रूहानी स्ट्रेंथ को कम करती, वही आपके दिल को इल्ज़ाम देती और आप दुआ नहीं कर पाते। और जब दुआ नहीं कर पाते, आपके अंदर दिलेरी नहीं आती शैतान से लड़ने की। दुआ आपकी ताकत है, और ये ताकत जाती रहती है जब आप गुनाह करते, क्योंकि फिर दुआ होती नहीं। और जब दुआ नहीं होगी, ताकत नहीं आएगी। ताकत नहीं आएगी तो शैतान से लड़ नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को कलाम समझ में आए? तो आज क्या करना है? आज दाऊद की बहुत सी खूबियों में से आज आपको ये भी चीज़ अपने अंदर लेनी है कि उसके अंदर उसने अपने गुनाह को कन्फेस किया, खुद झुका, खुद माफ़ी मांगी, खुद रोज़ों में गया, खुद खुदा को मनाया, जब तक उसके दिल को तसल्ली नहीं होगी कि मेरा खुदा मुझसे राज़ी होगी। इसीलिए वो नाचा, उसने किसी की परवाह नहीं की, खुद के अपने खुदा को राज़ी किया मैंने, क्योंकि वो जानता था कि मेरे ऊपर जो कुछ बीत रहा है उसकी वजह मेरा गुनाह है। मेरे खुदा से, मेरे खुदा की ये जो दूरी है, यही मेरी जान के लिए वबाल है। मेरे गुनाह दूर हो गया, खुदा जब मेरे करीब आ गया तो फिर से वही शादमानी। इसीलिए वो कहते हैं अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अता कर और अपनी मुस्तैद रूह से मुझे संभाल। हालेलुया। मैंने फक्त तेरा ही गुनाह किया, मुझे माफ़ कर। माफ़ी मांगी, रिपेंट किया, बहाल हुआ, और फिर से उसकी लाइफ, फिर से जब वो लड़ा तब वो जीता। और मरने तक कोई उसको मार नहीं पाया। सिर्फ उसको, अगर किसी चीज़ ने उसको मारा अंदर से, उसके फेथ को, उसकी दिलेरी को मारा, तो उसके गुनाह ने मारा। हालेलुया। बाकी किसी दुश्मन में ताकत नहीं थी कि उसे हरा सके, उसे मार सके। वो इस भेद को जानता था, इसीलिए झुका, माफ़ी मांगी और खुदा को राज़ी किया। आपको भी यही करना है। हालेलुया। खुद हुजूरी में जाना है, रोज़ों में जाना है, प्रेयर में जाना है, अपने खुदा को राज़ी करना है, हर एक पाप को, हर बदी को अपने अंदर से निकालना है। और फिर देखना कैसे आपके अंदर कुव्वत आएगी, दिलेरी आएगी। फिर से खुदा के साथ आप शाज़ोरी पाएंगे, ताकत पाएंगे, और शैतान के खिलाफ दिलेरी से खड़े होंगे। और ना सिर्फ खुद बचेंगे बल्कि अपना घराना भी बचा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने सरों को झुका के, अपनी आंखों को बंद करें, अपने घुटनों पे आ जाओ।